दिसंबर 1945 में 5 टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज बोहोमस पर रूटीन गश्त लगाते हुए गायब हो गए, जिनका कोई सबूत नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां जाया तो जा सकता है, लेकिन वापस नहीं आया जा सकता। वो 5 फाइटर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते गुजरे तो सही, लेकिन कहां गायब हो गए ये किसी को भी पता नहीं चला। ऐसा लगा कि मानो खुद समुद्र ने ही सारे सबूत मिटा दिए हों। लेकिन शायद इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था, क्योंकि घटना के 70 साल बाद आखिरकार फ्लाइट 19 के रहस्य को सुलझा लिया गया। लेकिन आज भी इस कहानी को सुनकर रूह कांप जाती है। आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 19 के साथ? फ्लाइट 19 5 टॉर्पीडो बॉम्बर जहाजों का एक ग्रुप था, जिसमें नए पायलट्स को ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराई जाती थी। इस ट्रेनिंग फ्लाइट के लीडर अमेरिकन नेवी के एक पायलट चार्ल्स कैरोल टायलर थे, जिन्हें 2500 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन स्टूडेंट्स को केवल महज 60 घंटों का ही फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन ये उन छोटे बॉम्बर जहाजों को उड़ाने के लिए काफी था। 5 दिसंबर 1945 मौसम बिल्कुल साफ था। जहाजों के पेट्रोल टैंक्स को फुल कर दिया गया। प्लान ये था कि उड़ान भरने के बाद जहाज को बहामस आइलैंड पर बॉम्ब गिराना है। उसके बाद 140 किलोमीटर आगे जाकर लेफ्ट मुड़ जाना है और एक और पड़ोसी आइलैंड को पार करके फिर से वापस उसी जगह पर आना है जहां से उड़ान भरी थी। प्लान के मुताबिक सभी 5 जहाजों ने NAS लाउडरडेल से उड़ान भरी। सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लान के मुताबिक सभी जहाजों ने ठीक से बहामस आइलैंड पर बॉम्ब ड्रॉप किया और आगे निकल गए। लेकिन तभी अचानक ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अचानक से मौसम खराब हो गया। पायलट्स पैनिक हो गए, क्योंकि अचानक खराब हुए मौसम से विजिबिलिटी कम हो गई थी और धीरे धीरे मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। फ्लाइट के लीडर कैरोल टायलर ने डिसीजन लिया कि वो अब मिशन को रद्द करेंगे और आगे से टर्न लेने की बजाय यहीं से वापस चले जाएंगे। लेकिन अब परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि सभी जहाजों के कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से उन सभी को दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था और वो भटक गए। हैरानी की बात तो ये थी कि प्रत्येक जहाज में 3-3 कंपास थे, तो कुल 5 जहाजों पर 15 कंपास थे, लेकिन कोई भी कंपास काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस मुसीबत में अच्छी बात ये थी कि अभी भी सभी जहाज ग्राउंड पर मौजूद एयरबेस के कंट्रोलर के संपर्क में ही थे। फ्लाइट 19 को उड़े तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे और अब उनमें केवल 1 घंटे के लिए उड़ने का ही फ्यूल बचा था। एयरबेस से बार बार कंट्रोलर फ्लाइट 19 के पायलट्स को IFF ट्रांसमीटर के बारे में पूछ रहा था कि क्या आपके प्लेन में IFF ट्रांसमीटर लगा है या नहीं। लेकिन पायलट्स इतने पैनिक में थे कि हर बार वे एयरबेस कंट्रोलर को इग्नोर कर देते। जहाजों में फ्यूल बहुत ही कम बचा था। वो समुद्र के ऊपर खो चुके थे। उनके पास समय बहुत ही कम बचा था और फाइनली सभी जहाजों का फ्यूल खत्म हो गया और सभी जहाज एक एक करके क्रैश हो गए। और एयरबेस पर मौजूद कंट्रोलर को ये तक नहीं पता चला कि जब प्लेन क्रैश हुए थे तब उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। फिर क्या था, शाम के वक्त फ्लाइट 19 को खोजने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन उनका प्लेन भी वापस लौटकर नहीं आ पाया। जब रेस्क्यू टीम के प्लेन ने उड़ान भरी तो उड़ान के कुछ ही मिनट्स बाद वो प्लेन भी अचानक से क्रैश हो गया। लेकिन फ्लाइट 19 की खोज नहीं रुकी और कई सालों तक फ्लाइट 19 की खोजबीन चलती रही, लेकिन किसी को भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि समुद्र का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी क्रैश हुए विमानों का कोई मलबा तक नहीं मिला। कोई भी ट्रेस न मिलने के कारण हार मानकर फ्लाइट 19 के सर्च अभियान को बंद करना पड़ा और फ्लाइट 19 एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर समुद्र में दफन हो गई। कोई इसे एलियंस की घटना मानता तो कोई बरमूडा ट्रायंगल का कहर। आज इस घटना को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फ्लाइट 19 और एक रेस्क्यू जहाज के लापता होने की मिस्ट्री आज तक अनसुलझी है। अमेरिकन नेवी चार्ल्स टेलर और उसके सोल्जर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानती है और कहती है कि वे मिसकैलकुलेशन की वजह से नेविगेट नहीं कर पाए, जिस वजह से फ्लाइट 19 अपना रास्ता भटक गई और समुद्र में कहीं क्रैश हो गई। लेकिन लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि चार्ल्स टेलर को 25,000 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और उनके स्टूडेंट्स भी कोई नौसिखिया नहीं थे। ये बात अजीब लगती है कि वे अपने रास्ते से कैसे भटक सकते हैं। और फिर जो बाद में रेस्क्यू टीम गई थी, आखिर उनके साथ क्या हुआ? कुछ लोग फ्लाइट 19 की मिस्ट्री को एलियंस से जोड़कर देखते हैं। फ्लाइट 19 के दौरान चार्ल्स टेलर ने बताया कि समुद्र वैसा दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि इसको होना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वो सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं और एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनका पीछा कर रहा है।
लेकिन अमेरिकन नेवी ने इन सब बातों से इनकार कर दिया और कहा कि उनके बीच ऐसा कोई भी ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अमेरिकन नेवी के जहाज 1940 में यूएफओज के संपर्क में आए थे। साल 1943 में जर्मनी और अमेरिकन सेना साथ मिलकर एक बॉम्बिंग कैंपेन कर रहे थे। एक्सरसाइज के दौरान जर्मन एयर क्रू ने रिपोर्ट किया कि एक चमकता हुआ अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनके जहाज के पास में चक्कर काट रहा है और एक अजीबोगरीब पैटर्न में उड़ रहा है। फ्लाइट 19 की घटना 1945 में हुई थी और इसके 2 साल बाद यानी साल 1947 में अमेरिकन पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने बताया कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान नेवाडा में एक फ्लाइंग सॉसर के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और उसी साल 1947 में ही एक बहुत बड़ी घटना हुई। न्यू मैक्सिको के रॉसवेल एयरबेस के पास एक यूएफओ ने क्रैश लैंडिंग की। इन कुछ घटनाओं की वजह से लोग ये मानने लगे कि फ्लाइट 19 के गायब होने के पीछे भी एलियंस का ही हाथ होगा। लेकिन फ्लाइट 19 के बीच जो भी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशंस हुए थे उनमें किसी में भी यूएफओ जैसी किसी चीज का जिक्र नहीं होता। लेकिन लोग मानते हैं कि ओरिजिनल ट्रांसमिशंस को टेम्पर्ड किया गया है और जहां जहां एलियन क्राफ्ट का जिक्र हुआ है उस पार्ट को हटा दिया गया है और असली कम्युनिकेशन जो हुआ था उसको छुपाया जा रहा है। एक थ्योरी के अनुसार जहां जहाज गए थे वो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया था और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करता है जिसकी वजह से कंपास ने काम करना बंद कर दिया और जहाज बरमूडा ट्रायंगल में ही खो गया। हालांकि ये भी सिर्फ एक थ्योरी ही है, सच क्या है ये कोई नहीं जानता। साल 2004 में फ्लाइट 19 की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक प्राइवेट टीम का गठन किया गया और आधुनिक तकनीक के साथ खोज अभियान फिर से चालू कर दिया गया। 1945 में जब फ्लाइट 19 की घटना घटी तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी तो समुद्र की तह तक जाना आसान नहीं था। शायद इस वजह से भी उस समय फ्लाइट 19 को सर्च नहीं किया जा सका। लेकिन साल 2004 में आधुनिक रोबोट्स और हाई क्वालिटी कैमराज लेकर खोजकर्ताओं ने एक बार फिर से समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें उन एवेंजर प्लेन्स के ट्रेसेस मिले जो 1945 में गायब हो गए थे। इतने लंबे समय के बाद भी पायलट्स की डेड बॉडीज कॉकपिट में कैद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। फ्लाइट 19 को खोजने के बाद ये तो साफ हो गया कि फ्लाइट 19 को एलियंस ने अगवा नहीं किया था। लेकिन आखिर उस दिन हुआ क्या था? फ्लाइट 19 के सारे विमान कैसे क्रैश हो गए, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या नेवी ने फ्लाइट 19 के रहस्य को छुपा लिया या फिर किसी को पता ही नहीं कि फ्लाइट 19 के साथ आखिर क्या हुआ? हालांकि फ्लाइट 19 के बारे में लोग अलग अलग थ्योरीज जरूर देते हैं, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के किसी भी थ्योरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ होगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।